नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। करो जी शुरू। आप सभी का नमस्कार। यहाँ आप सभी पधारे। जैसा कि आप लोगों को पता है, कमेटी सिरसा जो कितने भ्रष्टाचार के मामले रोज उजागर हो रहे हैं, और फिर भी इन अधिकारियों और जो ठेकेदार है उन पे कोई किसी प्रकार का कोई ही वो नहीं है। इतने मतलब मामले इन पे गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मैं आपको 2016 से अवगत करवाना चाहता हूँ। 2016 के अंदर 1 तारीख 6 महीने 2016 के अंदर एक इन्होंने अपनी कमेटी ने एक टेंडर निकाला था। महाराणा प्रताप से लेके बाईपास अंबेडकर चौक से लेके बाईपास छत्रपति रोड तक, जो 1,92,00,000 रुपए का था। ये लास्ट डेट थी इसकी 7 तारीख 6 महीने, 6 दिन के अंदर टेंडर भरने की जो तारीख थी। ये टेंडर एक जो विजय कुमार कॉन्ट्रैक्टर है उसको दिया गया था एट रेट पे। 1,92,00,000 का विजय कुमार को ये टेंडर दिया गया था। जो विजय कुमार जो टेंडर दिया गया था, ये विजय कुमार के नाम से ना कोई फर्म है ना कोई सोसाइटी है। अगर इतना बड़ा टेंडर कोई दिया जाता है 1,92,00,000 रुपए का, तो उसके लिए एक्सपीरियंस होता है, उसकी टर्नओवर देखी जाती है, फर्म और सारा उसका लेखा जोखा दिया जाता है। इन्होंने रातों रात विजय कुमार के नाम से एक्सपीरियंस बढ़ाया गया, अलग अलग गलियां दिखाई गई, पंचायती राज में काम दिखाया गया, एफिडेविट लगाए गए नकली, वो दस्तावेज सारा कुछ मेरे पास, ये लेखा जोखा इनके एक्सपीरियंस का सारा कुछ है। क्योंकि विजय कुमार के नाम से ना कोई फर्म है ना कोई एक्सपीरियंस है। इन्होंने सारी गलियां फर्जी बनाई गई है। मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूं, अगर विजय कुमार के नाम से कोई फर्म या सोसाइटी है, विजय कुमार कॉन्ट्रैक्टर ने जो 1,92,00,000 रुपए का काम दिया है, अगर ये पाई जाती है तो मेरे पे एफआईआर करो, नहीं तो इन पे एफआईआर करो। क्योंकि ये जो मैं गलियां इन्होंने दिखाई गई है वो भी मैं आपको बताऊंगा सारी कौन कौन सी गलियां इन्होंने दिखाई है एक्सपीरियंस के अंदर। अब रही बात, इन्होंने सारा कुछ एक्सपीरियंस बना के जब इनको पता लग गया सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो एक इनकी टर्नओवर की एक इनकम टैक्स जो ITA होती है वो मांगी गई, वो दिखाई श्री राधे कोऑपरेटर के नाम से। मिला तो टेंडर विजय कुमार के नाम से, तो विजय कुमार के नाम से ही ये सारा कुछ प्रोवाइड कराना चाहिए। वो अलग इन्होंने सारा कुछ टैक्स वगैरह सारा कुछ अपनी दास सिरसा के नाम से इन्होंने राधे नाम से इन्होंने करवा रखी है। अब मुद्दा जब रोहित जैन इस मामले में पता चला रोहित जैन को, तो इसने इस संबंध में भी इनके डॉक्यूमेंट की जांच की जाए। तो DC और ADC ने इसका अधिकारी बना दिया पंचायती राज को अधिकारी को 20 के जांच। इनके 7 अलग अलग जांच के आदेश, अलग अलग तारीख को इनके डॉक्यूमेंट लाने के लिए अलग अलग 7 नोटिस दिए गए। ये नोटिस 7 है। विजय कुमार के कागज EO साहब को फॉर्मेट किए गए थे, भी ये सारे कागज लाए जाए और इनकी जांच करवाई जाए। ये किसी तारीख पे कोई नहीं गया। कब का ये मामला है और EO कौन था जी? 1 तारीख 6 महीने का जब ये टेंडर निकला था। ठीक है जी। आज 2016 का जब ये कार्यकाल, जी अतर सिंह EO थे जी, उनके कार्यकाल में टेंडर निकाला गया था। उनके कार्यकाल में फर्जी दस्तावेज बढ़ाए गए थे। अब जब ये मामला रोहित जैन द्वारा उठाया गया, 7 अलग अलग ये नोटिस अधिकारी जो पंचायती राज में मांगे थे, ये किसी तारीख पे नहीं गए। तो मेरा कहने का जो भाव है, एक तो इसकी जांच किस कारण रुक गई, इस जांच का क्या स्टेटस रहा। अगर ये इन्होंने ये फर्जी सारा काम किया है EO साहब ने, अतर सिंह ने और विजय कुमार ने, तो इन पे मैं ये प्रशासन और सरकार से चाहता हूं तो इन पे कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये सारा इन्होंने फर्जीवाड़ा ही किया है। कोई विजय कुमार के नाम से ना आज कोई फर्म है और ना कोई सोसाइटी है। आप इस चेक कर सकते हैं, इन्होंने सारी टेक्नोलॉजी, सारा फर्जीवाड़ा सारा कुछ मेरे पास है। क्योंकि 1,92,00,000 का जब इनको पता लगा भी ये सारा मामला उजागर होगा, तो इन्होंने अपने किसी सिस्टम से वो मामला दबाया गया और विजय कुमार के नाम से एक लेटर लिया गया। उसके अंदर ये लिखा गया भी मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है और ना मैं टेल ले सकता, और इस कारण भी मेरा ये टेंडर रद्द कर दिया जाए। ये उस टाइम इससे ये लेटर लेके ये मामला दबाया गया। तो मेरा सभी से प्रशासन और सरकार से अनुरोध है
इस मामले की दोबारा पुनः जांच करवाई जाए, अगर दोषी है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब दूसरा मामला एक और है एच कारण वाला, क्योंकि मैंने डीसी साहब को 4-5 दिन पहले एक एप्लीकेशन के माध्यम से दिया भी, जो ये 10 करोड़ वाला मामला है, जो 10 करोड़ का मामला है जो विकास सिरसा के कार्य के लिए लगाए गए 5 करोड़ रुपए बिल कच्चे जइयों से भरवाए जा रहे हैं, एमबी तैयार करवाई जा रही है, जबकि सरकार के आदेश है कोई कच्चा जई, कोई भी एम्प्लॉइज किसी फाइनेंशियल इस चीज को नहीं करेगा, जो रेगुलर जॉब कर रहे हैं वो ही करेगा। लेकिन ये फिर भी ये हरियाणा सरकार की जो दे रखी है, ये फाइल नंबर 16/17/2021 3G, ये हमने एक आरटीआई के माध्यम से इस चीज का वो किया है। तो ये सारा भ्रष्टाचार का मामला आपके सामने मैं अर्धनंग होके एक 10 करोड़ का एस्टिमेट भी मांगा गया था, वो भी मेरे को नहीं मिला। कई दिनों से मैंने ये मामला उठाने की कोशिश की है। 2016 के बाद अब फिर ये 10 करोड़ में इसको ईओ सिंह अतर सिंह को दोबारा यहाँ लाया गया है। इसी मामले के लिए 10 करोड़ का ये फर्जी बिल बनाए जाएंगे और आपके सामने आज तक किसी के पास इस 10 करोड़ का कोई एस्टिमेट नहीं है। तो मेरी तो यही मांग है, जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरी सरकार और प्रशासन से यही मांग है। विजय कुमार कौन है जी? कोई फर्म है ही नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं है, फर्जी सारे दस्तावेज है, सारा इन्होंने टेक्निकली सारा कुछ फर्जीवाड़ा बना रखा है। इन्होंने अलग अलग गलियों का जो इन्होंने एक्सपीरियंस दिखाया है, ये रहा, ये एक्सपीरियंस दिखा रखा है। कोटन सी शंकरवाली में 10 लाख का काम किया, वार्ड नंबर 10 और 15 में 25 का किया, मल्होत्रा 2 निका वार्ड नंबर 30 में 7 का किया, वार्ड नंबर ये सारा फर्जीवाड़ा है जी। अगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये एक भी काम विजय कुमार ने कोई कर रखा है तो मेरे पे एफआईआर दर्ज की जाए। मैं आपके माध्यम से ठोक के कहता हूं, अगर मेरा कोई ये दावा गलत है, ये मैं दिखा रहा हूं, अगर इस धरातल पे ये कोई काम हुआ एक्सपीरियंस के अंदर तो मेरे पे एफआईआर की जाए, नहीं तो इन पर कार्रवाई की जाए। आपका ये आरोप है कि ये ठेकेदार और ईओ मिलके ही इस तरह, ये सारी मिली भगत है जी इनकी, क्योंकि इनके सारी देख रेख में हो रहे तो मिली भगत है। कोई चीज का कोई जवाब ही नहीं दे रही ईओ साहब, बल्कि उल्टा ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत तगड़े एक राजनीतिक सिस्टम से आता हूँ, वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बारे में आपने कोई विजिलेंस को या जांच? हाँ जी, मैं दे दिया जी, डीसी साहब को दे दिया, डीएमसी साहब को दे दिया, ऊपर भी भेज दिया है, सीएम विंडो में भी लगा दी है। अब मैं कोर्ट का रुख करूंगा इस मामले को लेकर 2000 सालों। आपको लगता है भी सरकार का भी संरक्षण है इन ठेकेदार और सरकार का तो जी सरकार का तो माल ये खुले धड़क्के से खा रहे हैं। मैं यही सरकार से मांग करना चाहता हूँ, सिरसा का जो कमेटी का है, इसको तो आप अपनी देख रेख में, ये 10 करोड़ का है, जो भी काम लग रहे हैं अपनी देख रेख में ये काम करवाएं। यहाँ के अधिकारी करप्ट हो चुके हैं, इनको अपनी जेब से मतलब है। अब साफ साफ पता है 10 करोड़ में इनको कितना मोटा कमीशन आएगा। क्या मांग क्या आपकी? मांग यही है जी, एक तो जो 2016 का मामला था इसकी पुनः मैं जांच करवाऊंगा। एक जो 10 करोड़ का जो मामला है इसकी पूरी एस्टिमेट और गलिया का ये दिया जाए और कच्चे जइयों से बिल ना भरवाया जाए। ऊपर भी सब जांच के लिए आप तो यही ये सारी कहानी अब 10 करोड़ की फिर रची जा रही है। 2016 में इन्हें रचने की कोशिश की थी, 2016 में किसी कारणवश इन्होंने ये मामला दबा दिया था। 10 करोड़ का जो आप कह रहे हो विकास कार्य, क्या बनना था? क्या वो गलियां सड़क थी बन गई हैं? कितनी बनी है? क्या मामला पूरा? यही तो मामला जी हम पूछ रहे हैं, कौन सी गली बनी है, कौन सी नहीं बनी, इसका एस्टिमेट नहीं दे पा रहे जी। लिखित रूप में मैंने ईओ साहब को दे दिया, डीसी साहब को दे दिए, लेकिन अभी तक मेरे को कोई एस्टिमेट नहीं मिला। हमें पता ही नहीं है कौन सी गली बन रही है, कौन सी उखाड़ी जा रही है, क्या इसका बिल बन रहा है। जबकि एक कोर्ट का आदेश है, जो भी जिस लागत से कोई चीज बनेगी उसका एक बोर्ड लगाया जाता है, 20 लागत से ये चीज बन रही है, वो भी आप शहर के अंदर देख लेना, कोई किसी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। क्या 10 करोड़ के टेंडर हुए हैं या 10 करोड़ का टेंडर के काम हो रहा है? 10 करोड़ के टेंडर जो मुकेश कुमार है इसार की जो फर्म, उसके नाम से 10 करोड़ का विजय झुंतरा काम कर रहा है सिरसा का। तो ये काम कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये कोई नहीं पता। लेकिन ये एक बिल जो मेरे आए सुनने में 5 करोड़ का इनका एक फर्जी बिल फिर तैयार किया जा रहा है। फर्जी बिल कच्चे जइयों से भरवाया जा रहा है, जबकि सरकार की इसमें हदायत है कच्चे जई कोई भी इसमें रेगुलर जई है वही इसके मतलब बिल तैयार करेंगे, क्योंकि
ये इतना बड़ा जो बिल है, पैसा है, उसको कल को कच्चे देगा कोई दायरा तो नहीं, आज महीना है 2 महीने बाद है, बाकी जो जिम्मेवार है उन्हीं को मैंने डीसी साहब को संज्ञान में दिए, तैयार कर एस्टीमेट बदल दिए गए हैं जी। कोई गलियां कहाँ दिखा रहे हैं, एक एक गली पर डबल बिल बन रहा है। मैंने तो इसी चीज पे धरना लगाया भी हमें कम से कम पता तो होना चाहिए हमारा शहर का विकास कहाँ कहाँ किस गलियों में हो रहा है, बोर्ड कहाँ लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन पे कोई किसी बात का कोई असर नहीं है। कल कोई कमेटी में इंक्वायरी भी थी? इंक्वायरी थी जी, कि इंक्वायरी अब आगे क्या ये प्रोसेस क्या स्टेटस रहता है, ये किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देते हैं, इनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। तो क्या इस मामले को लेकर आप जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, क्या आप कोर्ट का रुख करेंगे? मैं कोर्ट का रुख करूंगा, क्योंकि मैं आरोप पूरे तथ्यों पे लगा रहा हूँ। क्योंकि ना 2016 में जो काम करने के जो भ्रष्टाचार 1,92,00,000 रुपए का जो करने का काम किया है, वो सारा उनका प्रूफ ऑन द रिकॉर्ड फर्जी सारा कुछ मेरे पास है। ये सारा मैं यहाँ भी अभी थाने में इनके खिलाफ एप्लीकेशन दूंगा, आगे कोर्ट में भी जाऊंगा, इनके पूछूंगा अभी साथ इन्होंने जो नोटिस है उनका जवाब क्यों नहीं मिला। 2016 का मामला 2023 में आप उठा रहे हैं? 2016 का 23 में इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि ईओ सिंह जी इनके कार्यकाल में हुआ था। अब ये 2016 का 2023 में मेरे को अभी ये मामला पता लगा, क्योंकि ये 10 करोड़ का फर्जी बिल फिर बढ़ाया जा रहा है, इन्हीं के देख रेख में बढ़ाया जा रहा है। वही ठेकेदार है, वो ईओ साहब है, वही कहानी दोबारा जो रची जा रही है वो दोबारा फिर रची जा रही है।